ग्रीन बिल्डिंग एक्सपर्ट है और इन्होंने 2 किताब अब तक लिखी हुई है और तीसरी किताब अब इन प्रोसेस है और इनकी एक वर्सेटाइल पर्सनालिटी है और एक इंस्पिरेशन का काम करती है इनकी पर्सनालिटी और बहुत से लोगों के जीवन में पॉजिटिव बदलाव लाया है। तो मैं इनसे चाहूंगी कि आप इस सेशन को अब आगे बढ़ाइए। वेरी वॉर्म वेलकम मैम। मैम योर माइक इज म्यूट। एक मिनट, मैम का माइक सॉरी। ओके, आपको सुनाई दे रहा है? तो वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑन दिस ऑस्पिशियस डे ऑफ वर्ल्ड अर्थ डे। थैंक यू नेचर ऑल ग्रुप कि आपने मुझे ये मौका दिया हमारे बारे में बताने के लिए, और स्पेशली आज का जो सेशन है जो नीड ऑफ द आवर है, ग्रीन बिजनेस opportunities. So I would like to thank you all again and welcome to all the participants. So before we हम लोग आगे बढ़ने से पहले ना, सब लोग अभी एक्चुअली सब लोग शायद लंच किया होगा ना, तो सब I hope you are not in the sleeping mood. So so before that we'll just start with a small exercise. तो थोड़ा आप सब अपने आंख बंद कीजिए, थोड़ा ध्यान दीजिए कि क्लोज योर आईज, धीरे से डीप ब्रेथ लेना, और एक बार कैसा लगा? थोड़ा फ्रेश लगा? पर्यावरण जो है हमें सब कुछ फ्री में देता है और फिर भी आज इतने सारी प्रॉब्लम्स हैं और हम सब मिलके ये प्रॉब्लम जरूर हल कर सकते हैं और इसलिए आज हम लोग जुड़े हैं। तो वेलकम वंस अगेन एवरीबॉडी ऑन वर्ल्ड अर्थ डे। मेरे साथ है ऋषभ, हमारे इंटर्न, जो हमें आगे प्रेजेंटेशन शेयर करेंगे और मैं वहां से लूंगी। ऋषभ, कैन यू स्टार्ट द प्रेजेंटेशन प्लीज? Please make it full screen. Yeah. तो हमारा जो एनजीओ है उसका नाम है गार्बेज कंसर्न वेलफेयर सोसाइटी। अपने लोगों से आपको मालूम पड़ता है कि वी आर इनटू वेस्ट मैनेजमेंट। और वेलकम टू ग्रीन बिजनेस वेबिनार। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। तो आप देख सकते हो कि जो हमारा अर्थ है, हमारी पृथ्वी माँ है, वो हमें बहुत सारी चीजें देती है। वो हवा देती है, पानी देती है, घर बनाने के लिए सामग्री देती है, ऊर्जा देती है, खाना देती है, लोग मिलते हैं, घर बनाने के लिए चीजें देते हैं। तो कंटिन्यूअसली हमारी धरती माँ होने के नाते अपना कर्तव्य निभाती रहती है। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। लेकिन अगर आप देखेंगे कि ये लास्ट 100 सालों में मनुष्य ने इस माँ का ध्यान नहीं दिया है। सबसे ज्यादा तो हमने बहुत सारा कचरा बनाया है और वो कचरे को हम लोगों ने पानी पे फेंक दिया है, गटर नाले बना दिए हमारे नदियों का, और कचरा बहुत ही बड़ा है। वो ग्राफ आप देख रहे हो तो कचरा लगभग 10 गुना बढ़ गया है ये 100 सालों में। आबादी भी उतनी बड़ी है लेकिन कचरा भी बहुत बढ़ रहा है। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। तो आज का जो दिन है उसे हमें वर्ल्ड अर्थ डे, अंतरराष्ट्रीय
पृथ्वी दिवस के नाम से जाना जाता है। कि ये जो दिन है 1970 से लोगों को थोड़ा जागरूक हो गए थे लोग कि पर्यावरण को बचाना है, तो ये नया मूवमेंट चालू हुआ पर्यावरण के हित में काम करने का। तो इसलिए हर साल 22 अप्रैल को वर्ल्ड अर्थ डे या अंतरराष्ट्रीय पृथ्वी डे ऐसे हम लोग सब लोग सेलिब्रेट करते हैं। ओके, तो आज का दिन है ऐसा ही दिन, और आई एम रियली ग्रेटफुल टू नेचर ऑल कि हम लोग इस बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पे जो पर्यावरण बचाने का काम जो है और उससे जितने भी जुड़े हैं बिजनेसेस जो हमें उनको बोलते हैं ग्रीन बिजनेस, उनके बारे में हम लोग आज बात करेंगे। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। तो 2019 में दिसंबर में पूरी दुनिया को एक बहुत बड़ा धक्का मिला। एक नई बीमारी आ गई, कोविड-19 नामक, और सबसे ज्यादा उसने क्या किया है कि लोगों का कि लाइफ को पूरा जो पहले का लाइफ था उसको पूरा बर्बाद हुआ है। यानी हम लोग पहले जैसे कभी नहीं हो पाएंगे ऐसा लगता है। और इसके साथ और एक बड़ी चीज हो गई है कि बहुत सारे लोग अपना रोजगार उनका छूट गया है और बहुत सारे लोगों को कम सैलरी में काम करना पड़ रहा है। बहुत सारी परेशानियों से लोग जूझ रहे हैं। तो ये बहुत कठिन वक्त है। एक तो मेडिकल साइड से क्योंकि बहुत लोगों को दवा नहीं मिल रही है, इंफ्रास्ट्रक्चर कमजोर है, और दूसरे साइड से लोगों के पास अपना घरेलू खर्चा चलाने के लिए, घरेलू खर्चा, बच्चों की पढ़ाई के लिए, दवा पानी के लिए पैसा नहीं है। लोग बहुत ही परेशान स्थिति से गुजर रहे हैं। ये गरीब लोगों के बारे में नहीं बात कर रही हूँ, मिडिल क्लास लोगों के फैमिलीज में बहुत सारी ऐसे खबरें मालूम, और बहुत सारे लोग डिप्रेशन में जा रहे हैं। तो ये है सिचुएशन। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। लेकिन हर सिचुएशन में एक साइड है प्रॉब्लम, और अगर हमारे पास ऐसी क्षमता है वो प्रॉब्लम को हम लोग प्रॉब्लम नहीं समझते हैं और उसको एक मौका समझते हैं, एक अपॉर्चुनिटी उसको मानते हैं, यानी हमारा एटीट्यूड जो है, अपना रवैया जो है प्रॉब्लम को देखने का, वो एक अपॉर्चुनिटी बनता है, वो एक नया रास्ता खुद लेके आता है। तो चॉइस हमारा है। हम चूज कर सकते हैं कि पहले जैसा सोचे, पास्ट में ही रहे, दिन भर बोले अरे पहले बचपन में ऐसा था, हमें ऐसा मिलता था, 1 रुपए में आइसक्रीम मिलता था, चावल ये रेट पे मिलता था, इतने 10 पैसे में बीएसटी में सफर करते थे। वो उसके बारे में बार बार बात करके कुछ नहीं हासिल होने वाला है, और आज की सिचुएशन में कुछ चेंज भी नहीं आने वाला है। लेकिन अगर हम लोग सोचें कि ये स्थिति है, प्रेजेंट में है, और ये स्थिति एक अपॉर्चुनिटी ला सकता है, तो ऑटोमेटिकली सॉल्यूशन सामने दिखेगा। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। तो नॉर्मली आप देखेंगे कि कोई भी मिडिल क्लास प्रोफेशनल जो है, जो डॉक्टर, इंजीनियर या हायर स्टडीज लेते हैं, 15 से 17 साल अपना डिग्री पाने में डालते हैं, और उसके बाद एक जॉब लेते हैं किसी के दूसरे के कंपनी में। वो उनके लिए काम करते हैं क्योंकि उनको उनके टाइम के लिए सैलरी मिलता है। और दूसरा है कि वो लाइफ लॉन्ग, बहुत बार पूरी जिंदगी एक दूसरे के पास काम करते हैं। कभी वो रिस्क नहीं लेते, वो अपना खुद का धंधा या अपना खुद का आइडिया लेके खुद का रोजगार या खुद का बिजनेस बनाने की कभी कोशिश नहीं करते। तो ये नॉर्मल लोगों का है सोच कि बिजनेस इज डेंजरस, बिजनेस में कमजोर लोग जाते हैं, बिजनेस में सब एक जुआ है। और आज की तारीख में मैं कहना चाहूंगी कि ये एटीट्यूड चेंज होना चाहिए, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग
अपने पैरों पे खड़े रहें और रिस्क लेने की ताकत लें, क्योंकि जब आप खुद के बिजनेस में, आपका खुद का बिजनेस आइडिया आप ग्रो करते हो, तो जितने बेनिफिट हैं आपको आगे दिखेंगे। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। तो यहाँ पे बड़े बड़े लोगों का फोटो है ना, कोई बता सकता है कौन कौन है फोटो में? I'd like people to share. Can you put your mic and tell me कौन है फोटो में? हेलो, टाटा है और इन द मिडल रतन टाटा। या तो यानी ये सब बाबा का या थैंक यू। फर्स्ट वन इज बिल गेट्स, लास्ट वन इज ज़ुकरबर्ग, मार्क ज़ुकरबर्ग। यस यस, वेरी गुड, थैंक यू सो मच फॉर ऑल योर आंसर्स। आप इन सबको बहुत अच्छे से जानते हैं। ये लोगों ने काफी प्रभाव किया है हमारे वर्ल्ड, बिजनेस वर्ल्ड में, क्योंकि सबसे ज्यादा तो उनकी कंपनियां बहुत बड़ी हैं। वो ऐसे प्रोडक्ट और सर्विस बनाते हैं जो हमारे एवरीडे लाइफ में काम में आती हैं। दूसरा, उन्होंने अपना बिजनेस कंटिन्यूसली प्रॉब्लम सॉल्विंग में डाला है। अभी अब अगर आप माइक्रोसॉफ्ट, जो बिल गेट्स की कंपनी है, वो इंटरनेट टेक्नोलॉजी की कंपनी है या आईटी सेक्टर की है, लेकिन आज की तारीख में वो सबसे बड़ी कंपनी है, या वो सबसे बड़ा वैक्सीन मैन्युफैक्चरिंग कंपनी हो गई है। सेम वे रतन टाटा जी, जो टाटा ग्रुप के चेयरमैन हैं, वो अलग अलग टाइप से, यानी बोलते टाटा ग्रुप पिन से लेके शिप बनाते हैं, यानी यू कैन गेट सॉल्ट से लेके शिप, ऐसे बोलते हैं। तो हर टाइप के प्रोडक्ट सर्विसेज वो हम तक पहुंचाते हैं। दूसरे हैं साइड, राइट हैंड साइड में है जैक मा। जैक मा है फाउंडर ऑफ alibaba.com, सबसे बड़ा इंटरनेट सर्च इंजन जो स्पेशली बिजनेस लोगों के लिए बहुत काम में आता है। बल्क में आपको, फिलहाल अभी इंडिया चाइना का प्रॉब्लम चल रहा, तो ये नहीं चल रहा है, लेकिन दे आर सम ऑफ द बेस्ट प्राइस पे आपको प्रोडक्ट्स मिलेंगे। एंड यू नो द फेसबुक हीरो, जो अभी व्हाट्सएप भी चलाता है, तो एवरीवेयर। सो ये इन लोगों के ने जो बिजनेस बनाई, उसमें सबसे ज्यादा चीज है कि उन्होंने एक प्रॉब्लम को सॉल्व किया। दूसरा, उनके प्रॉब्लम के कारण, उनके बिजनेस के कारण बहुत सारे लोगों को जॉब मिला। ऐसे लोगों को हम लोग एंटरप्रेन्योर बोलते हैं, एंटरप्रेन्योर इन इंग्लिश। ओके, तो ये लोग हैं जो खुद के बल पे बिजनेस बनाते हैं। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। तो यहाँ पे आपने देखा कि ये सब बड़े बड़े बिजनेस है ना। आप बोलोगे मैडम, आप तो जिसका भी फोटो दिखा है सब बड़े बड़े लोग हैं, तो यानी बिजनेस सक्सेस होगा अगर वो बहुत बड़ा पैमाने पे होगा। तो ये चीज मैं बोलूंगी इस सोच से थोड़ा हटके, क्योंकि अगर आप देखोगे इंडिया में ही 85% जो बिजनेसेस हैं वो माइक्रो लेवल के बिजनेस हैं, जो 10 लाख सालाना उनका टर्नओवर है, या स्मॉल बिजनेसेस है जिनका 5 करोड़ के नीचे टर्नओवर है। कितना है टोटल बिजनेसेस में? 85%। तो ये लोग जो हैं माइक्रो में 5 से लेके 25 लोग काम कर रहे हैं, और स्मॉल में कहाँ कहाँ पे 500 लोग भी काम कर रहे हैं। तो यानी ये लोग भी प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज बनाते हैं जो हमारे घर तक आते हैं, लेकिन साथ में वो बड़ा काम कर रहे हैं, कम्युनिटी में जॉब्स क्रिएट करना, कम्युनिटी को खुद के बल पे स्वावलंबिक बनाना। तो ये चीज जो है स्मॉल एंड माइक्रो एंटरप्रेन्योर्स कर रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। तो नॉर्मली अगर आप देखेंगे, दो टाइप के बिजनेस आपको दिखेंगे। एक जो नॉर्मल बिजनेस है, और बाजू में आप देखोगे दूसरा है ग्रीन बिजनेस। और आज का जो टॉपिक है ग्रीन बिजनेस अपॉर्चुनिटीज। तो पहले हम लोग नॉर्मल बिजनेस के बारे में बात करते हैं। तो नॉर्मल बिजनेस वो है जो प्रोडक्ट बनाता है
सर्विस देता है, प्रोडक्ट और सर्विस दोनों के लिए उसको नेचर से रिसोर्स लेना पड़ता है। और जब भी वो कुछ भी बनाता है, वो फैक्ट्री में कुछ ना कुछ कचरा बनेगा, वेस्ट बनेगा, और अगर कस्टमर भी वापरेगा तो वहां पे भी वेस्ट होने वाला है। तो ऐसे टाइप का बिजनेस मॉडल को बोलते हैं लीनियर इकोनॉमी, या सीधे लाइन का, स्ट्रेट लाइन बिजनेस मॉडल। 99% आज के जो बिजनेस है दुनिया भर में ये लीनियर इकोनॉमी फॉलो करते हैं, जहाँ पे रॉ मटेरियल प्रोडक्ट बनता है, प्रोडक्ट यूज होने के बाद वेस्ट होता है, वेस्ट जाता है कचरे के ढेर में या डंपिंग ग्राउंड में। तो वो सीधा लाइन है। और इसके कारण ये जो कंपनीज हैं बहुत सारा पोल्यूशन बाहर छोड़ती हैं, गर्म पानी, गर्म हवा, केमिकल्स वगैरह वगैरह सब हमारे नदियों में, समुंदर में, फिर अपने वायु में, और कहाँ कहाँ पे वो लोग लैंड के अंदर वो दफनाते हैं, जिसके कारण ये पूरा प्रदूषण फैलता है। और बड़े पैमाने में ये कारण है ग्लोबल वार्मिंग और क्लाइमेट चेंज के लिए। और दूसरे साइड पे क्योंकि उनको हर टाइम नया प्रोडक्ट बनाने के लिए नया रिसोर्स लगता है नेचर से, तो वापस नेचर का काट चाट होता है, नेचर में प्रॉब्लम होते हैं। तो दूसरे साइड पे आप देख सकते हो कि ग्रीन बिजनेस के बारे में थोड़ा हम लोग बात कर रहे हैं। तो ग्रीन बिजनेस ऐसा बिजनेस है जो उसका ज्यादा से ज्यादा सामान बनता है रिसाइकल्ड मटेरियल से। दूसरा, ये बिजनेस में ऐसे प्रोसेसेस डाले जाते हैं जहाँ पे कचरा बहुत कम बनेगा, और अगर बनेगा वो दूसरे कंपनी के पास जाएगा जो वो कचरे से कुछ नया बना सकता है, तो रिसाइकलिंग होगा। तीसरा पॉइंट है कि ये लोग रिन्यूएबल एनर्जी, जो सोलर एनर्जी है, वाटर के ये टरबाइन से जो विंड एनर्जी है, ऐसे एनर्जी का वापर करके वो लोग यानी एनर्जी ऊर्जा यूज करते हैं। दूसरा, ये टॉक्सिक जितने भी केमिकल्स हैं जो बनते हैं, हानिकारक हैं, अगर वो बनते हैं तो वो पहले तो उनको वो प्रोसेस ही बंद करेंगे, या दे विल यूज नेचुरल प्रोसेसेस जाके कम से कम टॉक्सिक केमिकल आ जाए। और राष्ट्र लोग जितना भी कोशिश करेंगे कि वेस्ट कम हो। एंड ऐसी इकोनॉमी सर्कल जैसी है क्योंकि उनका वेस्ट किसी दूसरी कंपनी का रिसोर्स होता है, तो इट इज अ सर्कुलर इकोनॉमी। आज की तारीख में सिर्फ 1% कंपनियां ग्रीन बिजनेस हैं और सर्कुलर इकोनॉमी फॉलो करते हैं। लेकिन ज्यादा अगर हम लोग उसमें उसका फायदा देखेंगे तो ये बिजनेसेस कमजोर वर्ग, जो गरीब लोग हैं, उनको ज्यादा इसमें काम मिलता है। दूसरा, क्योंकि यहाँ पे उनका वेस्ट किसी दूसरे कंपनी का रिसोर्स बनता है, तो एक प्रिंसिपल क्रेडल टू क्रेडल फॉलो हो रहा है। और तीसरा, यहाँ पे थिंक ग्लोबल एक्ट लोकल ये नामक प्रिंसिपल यूज होता है, क्योंकि यहाँ पे लोग सोचते हैं विश्व के लिए, विश्व स्तर की सोच है, पर काम कर रहे हैं लोकल जगह के पास। तो वेरी वेरी ब्यूटीफुल ऐसा प्रिंसिपल आता है जब ग्रीन बिजनेस अपने एरिया में लोग डालते हैं। ओके, तो नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। तो मैं अभी कुछ एग्जांपल शेयर करना चाहूंगी। तो पहला तो ये कंपनी है सोलर वाटर। ये कंपनी क्या कर रही है कि कांच के बड़े बड़े डोम क्रिएट करके समुद्र का पानी, उसको हीट होता है सोलर एनर्जी से, और वहां से फ्रेश वाटर पीने लायक पानी बन रहा है, मीठा पानी। इनका एक बहुत ही बड़ा प्लांट आ रहा है सऊदी अरेबिया में। दूसरा, नेक्स्ट स्लाइड। यहाँ देख सकते हैं कि ये सब पैकेजिंग मटेरियल है जो ये कंपनी इनोवेट, जो यूएस बेस्ड कंपनी है, मशरूम से बनाते हैं। मशरूम्स जो
हम लोग खा भी सकते हैं। ये लोग मशरूम कल्चर करके उससे पैकेजिंग मटेरियल बनाते हैं और ये पैकेजिंग मटेरियल 30 दिनों में खाद बन जाता है। तो सुपर्ब आइडिया है इनका। और उनके साइट पे आप जाओगे, आप घर पे भी खुद का मशरूम का कल्चर भी कर सकते हो। बहुत अच्छा उनका साइट है यूट्यूब पे, तो प्लीज आप देख सकते हैं। नेक्स्ट स्लाइड। एक कंपनी है उल्टा छाता, हमारे इंडिया में ही है ये कंपनी, और उन्होंने रेलवे के साथ बड़ा काम किया है। रेलवे के बाहर ये उल्टा छाता कंपनी ने जो बारिश का पानी है, नॉर्मली बारिश आने के बाद डायरेक्टली रास्ते से जाके गटर में जाके वापस समुद्र में जाता है। और आज सब जगह लोगों ने टाइल डाले हैं, सब जगह पेवर ब्लॉक डाले हैं, तो पानी नहीं जा रहा है जमीन के अंदर। तो इनका जो टेक्नोलॉजी है, छाता के जैसा उन्होंने एक स्ट्रक्चर क्रिएट किया है जो पानी कलेक्ट करता है ऊपर, और बीच का पाइप से वो पानी अंडरग्राउंड जाता है। तो ये बहुत यूनिक और अच्छा इनोवेशन है। इसके नीचे लोग कॉफी टेबल के नीचे खाना खा सकते हैं, रेस्टोरेंट्स में ये यूज हो सकता है। कहाँ भी लोगों को खड़े रहने के लिए, बस स्टॉप्स वगैरह के ऊपर ये बहुत ही इजीली फिट हो जाएगा। एंड इट्स अ वेरी गुड टेक्नोलॉजी फॉर वाटर सेविंग, वाटर कंजर्वेशन। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। ये रामवीर तंवर है। ही इज अ वेरी वेरी प्रोमिनेंट एक्टिविस्ट। आपने उनके बारे में शायद सुना भी होगा। ये बंदे को अपने गांव में देखा कि उनका जो लेक है, वहाँ का तालाब जो है वो प्रदूषण से मर रहा था। तो उन्होंने धीरे धीरे कितने लोगों में जागरूकता लाई, और अभी वो एक बहुत बड़ा लेक कंजर्वेशन, सेव माय लेक करके उसका प्रोजेक्ट है, जो पूरा नॉर्थ इंडिया में काफी मशहूर है। उसके बहुत सारे अवार्ड्स भी मिले हैं। तो इन्होंने एक अपने घर के प्रॉब्लम को लेके बहुत कुछ काम किया है, लोगों को नई दिशा दिखाई है। नेक्स्ट वन। और एक ये कंपनी है जिसका नाम है गीली मिट्टी। ये एक लड़की शगुन सिंह ने चालू किया है 2016 में। और यहाँ पे वो पूरे मिट्टी से, जो पहले वाले घर रहते थे, मिट्टी से बर्तन जो है, यानी बेसिकली ग्रीन लाइफस्टाइल आप कैसे अपने लाइफ में इंक्लूड कर सकते हो, जो पर्यावरण को हानि नहीं पहुंचाएगा, ऐसा आप कैसे अपने लाइफ में कैसे कर सकते हो। तो शी हैज गीली मिट्टी फाउंडेशन। आप उनके बारे हर ये जो भी चीजों के बारे में लिंक नीचे है, तो जब आपको हमारा पीपीटी आप मिलेगा तो आप प्लीज जाके वो वीडियोस प्लीज देख लेना। ओके, नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। तो आपने देखा कि ये मैंने 5 जो एग्जाम्पल दिए आपको, ये सिर्फ 5 हैं, लेकिन इंडिया में ग्रीन बिजनेस का बहुत बड़ा हाथ रहा है। दूसरा, इंडियन के हिसाब से बोल रहे हैं कि इतना ग्रीन बिजनेस बढ़ने वाला है। तो इंडिया पहले ग्रीन बिजनेस के मामले में 134 का इसमें था, और अभी वो 63 पे आ गया है। तो ये बहुत बड़ी चीज है कि इंडिया में ये बहुत सारा जागरूकता आ गई है। नेक्स्ट। तो ये ग्रीन बिजनेस क्यों अच्छा है, इससे क्या लोगों को मिलता है, या समाज को और पर्यावरण को। तो आप देख सकते हो, सबसे बड़ी चीज जो है, ग्रीन बिजनेस लोकली जो सामान लगता है लोकल एरिया से ही लेता है। दूसरा, वो ट्राई करता है कि मैक्सिमम जो भी सामान वो वापरते हैं वो रिसाइकल्ड हो। तीसरा, वो टॉक्सिक केमिकल्स को बाहर जाने से रोकते हैं, उसका भी हल वो एट सोर्स ढूंढते हैं। चौथा, वो वेस्ट का भी मिनिमाइजेशन करते हैं और वेस्ट को अगेन रिसाइकलिंग मोड में, अपसाइकलिंग मोड में डालते हैं। पांचवा, लोकल कम्युनिटी के लिए वो सर्विस देते हैं। और सबसे बड़ी चीज है कि ये छोटे बिजनेस है, यानी उनका वो कभी ये नहीं चाहते कि मैं बड़े टाटा बिरला अंबानी जैसे बड़े बड़े कंपनियां बनाऊं।
वो एक हद तक खुश रहना चाहते हैं कि हम लोग इतने लोगों के साथ ही काम करेंगे, इतने लोग ही हैं, और उतने, लेकिन वो उसमें काफी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, काफी लोगों को जॉब देते हैं, तो वो बहुत ही बड़ा ऐसे ही काम करते हैं। तो दे बिलीव इन स्मॉल इज ब्यूटिफुल प्रिंसिपल। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। तो आज हम लोग का जो विषय है ग्रीन बिजनेस अपॉर्चुनिटीज। तो आप बोलो कि मैडम मैं घर पे बैठी हूँ, मैं फैमिली हूँ है मेरा, मेरे इनफैक्ट आज धारा ने मुझे शेयर किया कि दीपिका इज अ ग्रीन एंटरप्रेन्योर इन हरसेल्फ। हमारे जो 3 ग्रीन एंटरप्रेन्योर्स हैं, धारा हु इज हैविंग नेचुरल ज्वेल्स, फिर वी हैव आल्सो विद अस भावना हु इज श्री कृपा फार्म्स, एंड ग्रीन सोल्स नेहाल, श्वेता एंड अवनी। तो वो भी लेडीज है, आप भी लेडीज हो। आप सब घर का काम भले आपको देखना है, लेकिन अगर आपके पास एक आइडिया है और आपको फैमिली में कंट्रीब्यूशन करना है, तो ग्रीन बिजनेस आइडियाज जो कम इन्वेस्टमेंट में आप चालू कर सकते हो। तो मैं कुछ एग्जांपल्स अभी शेयर कर रही हूँ। तो सबसे पहला जो है, पुराने टी शर्ट से आप कैरी बैग बना सकते हो। अभी प्लास्टिक बहुत जगह पे लोगों ने बैन किया है, और प्लास्टिक पर्यावरण के लिए प्लास्टिक बैग हानिकारक है। तो और बहुत सारे टी शर्ट्स फट जाते जल्दी क्योंकि वो बहुत सस्ते कपड़े से बनता है। तो वेरी इजी वे ऑफ रिसाइकलिंग ओल्ड टी शर्ट्स बाय मेकिंग टी शर्ट बैग्स। दूसरा एक बिजनेस जो इजीली आप सेटअप कर सकते हो, लोगों को नई नई जगहों पे जाने की इच्छा रहती है। आज की यूथ जो है, यंगस्टर्स जो हैं, उनको एक्टिविटी बेस्ड ट्रैवलिंग बहुत पसंद है। तो आप उनको नेचुरल जगह पे घूमने जाने के लिए पूरा प्रबंध आप कर सकते हो, या गाँवों में जाके वो गांव के लोगों के साथ या आदिवासी कम्युनिटी के साथ वो लोग का लाइफस्टाइल, उनके साथ रोज यानी फ्यू डेज वो लोग रह के उनके बारे में वो सीख सकते हैं। तो इको टूरिज्म एक बहुत ही अच्छा ऑल्टरनेटिव है जो कम बिजनेस इन्वेस्टमेंट में आप चालू कर सकते हो। तीसरा है ग्रीन ब्लॉगिंग। तो आज बहुत सारे लोग जो है आर्टिकल्स रीड करते हैं, और अगर आप स्पेशली एनवायरनमेंट के बारे में आर्टिकल्स लिखते हो तो इट बिकम्स अ ग्रीन ब्लॉग। और पर्यावरण में जो जो लोगों ने नया चीज किया है या लोगों को जानकारी चाहिए कि आप एक सिंपल एग्जांपल मैं दे सकती हूँ। एक नॉर्मल लाइट बल्ब से आप जब एक एलईडी लाइट बल्ब लेते हो तो आपको कितना सेविंग होने वाला है। भले ही स्टार्टिंग में एलईडी लाइट कॉस्टली लगेगा, ज्यादा पैसा है उसको लगेगा, लेकिन आप सालाना कितना करंट बचाने वाले हो, आप कितना पर्यावरण को बचाने वाले हो, कितना कार्बन कम एनवायरनमेंट में जाएगा। तो ऐसे आप अलग अलग प्रोडक्ट सर्विसेज का रिव्यू आपके ब्लॉग के तरफ थ्रू लोगों तक शेयर कर सकते हो, लोगों के बारे में आप बता सकते हो। आप शायद अलग अलग ग्रीन एंटरप्रेन्योर के इंटरव्यू छपा सकते हो। तो बहुत सारे अलग अलग आइडियाज ग्रीन ब्लॉगिंग में आ सकते हैं, और वो भी एक अच्छा जरिया है कम इन्वेस्टमेंट में ग्रीन बिजनेस चालू करना। नेक्स्ट वन। फिर और एक है कि बहुत लोग शौकीन है प्लांट्स घर में पौधा रखने की, लेकिन लोगों को पौधा खरीदना नहीं है। तो आप वो छोटा एक नर्सरी डाल दो और भाड़े पे। एक्चुअली बहुत साल पहले मैं ये बिजनेस खुद करती थी, रेंट अ प्लांट करके। तो आप प्लांट्स आप डिलीवर कर सकते हो रेंटल पे, और सालाना का आप उसका रेंट ले लो, आपका प्लांट भी रहेगा, लोगों को अच्छी खुशी भी मिलेगी। और आपका प्लांट, और एक प्लांट की चीज खासियत है ना कि जैसे जैसे प्लांट बढ़ता है उसका वैल्यू अप्रिशिएट होता है। आप कोई भी दूसरी चीज लो, अगर टीवी लो, मोबाइल लो, जैसे जैसे साल जाएंगे ना तो उसका वैल्यू 0 होता है। लेकिन प्लांट एक चीज है जो जैसे जैसे बढ़ता है उसका वैल्यू बढ़ता है। तो एक बहुत अच्छा सिंपल कम इन्वेस्टमेंट में अगर आप चाहते हो, आप प्लांट डिलीवरी बिजनेस डाल सकते हो। फिर दूसरा ऑर्गेनिक साइकेट्रिस्ट, ऑर्गेनिक न्यूट्रिशनिस्ट,
लोगों को आज अच्छा लाइफ चाहिए, अच्छा पीसफुल लाइफ चाहिए, कम खर्चे में कैसे लाइफ जीना है, कम खर्चे में कैसे अच्छा खाना घर में बच्चों को देना है। तो ये सब नए नए टाइप्स के एक्सपर्ट्स आज लोगों को चाहिए, तो आप ऐसे कंसल्टेंसी लोगों को दे सकते हैं। फिर हमारा जो पुराना ऑलरेडी सिस्टम था लाइब्रेरी का, तो आप लाइब्रेरी खुद चला सकते हो, ई लाइब्रेरी भी हो सकता है, आप ऑनलाइन, या लोगों को बुक्स, एक्चुअली बहुत लोग एक्चुअली प्रिफर करते हैं बुक्स रीड करना, तो आप लाइब्रेरी और कम इन्वेस्टमेंट का बिजनेस है जो आप शुरू कर सकते हो। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। सस्टेनेबल इवेंट मैनेजमेंट। तो आज बहुत जन, जैसे शायद पहले एक बहुत बड़ा फैड था तो ग्रेट इंडियन वेडिंग, आज बहुत सारे यंगस्टर्स सिंपल वेडिंग चाहते हैं, या ऐसी शादी या ऐसे सेलिब्रेशन चाहते हैं जो पर्यावरण को कुछ हानि नहीं पहुंचाए। तो आप ऐसे इवेंट प्लान कर सकते हो और आपको मैनेज कर सकते हो, तो आपको एक टोटली नया बिजनेस अपॉर्चुनिटी मिलता है। कम खर्चे में आप दूसरे का पैसा बचा रहे हो और खुद कंसल्टेंट बन के आपका एक बिजनेस चालू होता है। और एक है कि आप बी कल्चरिंग कर सकते हो, अपी कल्चर बोलते हैं, जैसे बी बॉक्सेस मिलते हैं, क्योंकि आप जानते होंगे कि बीज मेन चीज है, मेन इंसेक्ट्स हैं जो पॉलिनेशन करते हैं, और आज की तारीख में इनका पॉपुलेशन बहुत कम हो गया है बिकॉज ऑफ टू मेनी रेडिएशन, स्पेशली द मोबाइल एंड द वाईफाई। तो ये बेचारों का बहुत पॉपुलेशन कम हो रहा है, तो आप आपके गार्डन में ये बिजनेस कर सकते हैं, एंड आप पर्यावरण को भी सेव करेंगे और हनी भी मिलेगा। हनी आप ऑर्गेनिक हनी मिलेगा, तो ऑर्गेनिक हनी को अच्छा प्राइस पॉइंट भी है। लास्ट जो मैं शेयर करूंगी, हम लोग आचार बनाते हैं खट्टा वेजिटेबल्स का, नमक के पानी में हम लोग प्रिजर्वेटिव वैसे प्रिजर्व करते हैं, तो उसको बोलते हैं फर्मेंटेशन प्रोसेस। तो आप ऐसे भी पिकल्स, जैम्स वगैरह, जेलीज घर पे बना के काफी लोग करते हैं, कर चुके हैं, तो ये भी एक अच्छा बिजनेस है, ग्रीन बिजनेस, पर्यावरण के हित में काम करने वाला बिजनेस, और जिससे लोग आप कम इन्वेस्टमेंट में ये कर सकते हैं। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। तो मैंने अभी आपको बताया कि नॉर्मल बिजनेस में और ग्रीन बिजनेस में क्या क्या फर्क है, और मैंने कुछ 9 आइडियाज आपको दिए जो आप छोटे बिजनेस आपके लेवल पे कैसे स्टार्ट कर सकते हो। तो इंडिया में अभी बहुत, भारत देश में एंटरप्रेन्योर यानी लोग जो खुद के बल पे खड़े होके खुद का बिजनेस चलाने का की उनकी कोशिश है, तो ऐसे लोगों को उनके बिजनेस को स्टार्टअप बोलते हैं। तो इंडिया ने ये 5 सालों में काफी इन्हें प्रोग्रेस किया है, और जो मेन एरियाज जो अभी आगे दिखते हैं, एक तो फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी जो है, आप देख सकते हो कि आज की तारीख में हम लोग गूगल पे, पेपैल, ऑनलाइन ट्रांसफर, ये सब बहुत इजीली हो रहा है और ये सब टेक्नोलॉजी बेस्ड है। तो आप ऐसे बिजनेसेस हो रहे हैं बहुत सारे। दूसरा, डायरेक्ट कस्टमर मार्केट, तो आप अमेजोन की डिस्ट्रीब्यूटर बन के यानी जो जो सामान है आप जाके डिलीवरी करो, तो आप डिलीवरी पार्टनर बनते हो अमेजोन और बड़े बड़े ऑनलाइन ई कॉमर्स के साइट्स पे। और एक है, आप इलेक्ट्रिफाइड ट्रांसपोर्ट सिस्टम दे सकते हो, स्कूटर हायर पे दे, इलेक्ट्रिक स्कूटर आप खुद मैन्युफैक्चर भी कर सकते हो या हायर पे दे सकते हो। फिर लोगों को आप अलग अलग एजुकेशन लाइन पे आप सिखा सकते हो, लाइफ स्किल्स। तो आज तो ऑनलाइन ग्रुप ही चालू है, तो एज अ रिजल्ट लोगों को आप ट्रेनिंग दे सकते हो। आज मैं भी आपको एक सॉर्ट ऑफ ट्रेनिंग ही दे रही हूँ, आपको ग्रीन बिजनेस के बारे में ज्यादा बता रही हूँ। फिर आप वेस्ट रिसाइकलिंग का बिजनेस भी खुद डाल सकते हैं। फिर नेचुरल डाइट, नेचुरल हेल्थ मैनेजमेंट, और लास्टली बहुत लोगों को अपने प्रॉब्लम्स का हल नहीं मिलता, तो ऐसे लोगों को काउंसलिंग की जरूरत है।
तो आप काउंसलिंग सेंटर खोल सकते हो, लोगों को हेल्प कर सकते हो। तो दीज आर सम ऑफ द थिंग्स। हेलो, आपको सुनाई दे रहा है? कैन एवरीबडी हियर मी? Yes. Yes. Sound is clear. या थैंक यू। तो लेट अस सी कि जब एक कोई ग्रीन एंटरप्रेन्योर बनता है तो बाकी क्या क्या आपको फैसिलिटीज मिल रही है अलग अलग साइड से। तो एक तो है कि गवर्नमेंट आपको 10 लाख तक एक छोटा एक स्कीम है माइक्रो फाइनेंस का, जो अटल इनोवेशन स्कीम कहलाया जाता है, जहाँ पे अगर आपके पास एक आइडिया है, वो पोर्टल में आप जाओगे तो आप अगर आपका प्रपोजल भेजते हो तो आपको अप टू 10 लाख फाइनेंस मिलेगा उस आइडिया को एक छोटा प्रोटोटाइप बनाने के लिए। दूसरा, लगभग 100 से ज्यादा स्टार्टअप इंक्यूबेशन सेंटर्स बहुत सारे कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज के साथ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ये इंक्यूबेशन सेंटर्स खोले हैं। काफी कॉलेजेस में अभी एंटरप्रेन्योरशिप MBA लेवल का कोर्स भी मिल रहा है। फिर दूसरा, आपको खुद का बिजनेस खोलना है लेकिन आपको ऑफिस लेने की जरूरत नहीं है, ऐसे एक जगह है जिसको बोलते हैं को-वर्किंग स्पेस। तो यहाँ पे एक इट इज लाइक अ सॉर्ट ऑफ अ 5 स्टार होटल है, लेकिन यहाँ पे ऑफिस रूम्स हायर पे मिलते हैं। तो अगर आपको सिर्फ एक डेस्क बेंच और एक लैपटॉप चाहिए तो आप उतना ही पैसा भरोगे। अगर आपको वहां पे एक मीटिंग रखनी है जहाँ पे 5 जन है तो 5 जन की कुर्सी का खर्चा, या आप कुछ नाश्ता वगैरह ले रहे हो तो आपको उतना ही करना है। अगर आपको स्क्रीन चाहिए तो वो सब वो लोग अवेलेबल करते हैं एट रेंट, और आपको एक अच्छा माहौल मिलता है क्योंकि वहां पे आप जैसे बहुत सारे दूसरे एंटरप्रेन्योर हैं जो अपने अपने एरिया में एक्सपर्ट हैं, तो आप एक दूसरे के सपोर्ट सिस्टम बन सकते हो, एक दूसरे के लिए बिजनेस भी ला सकते हो। और एक है कि गवर्नमेंट ने बहुत 2011 से बैंक्स को बोला है कि स्टार्टअप्स और जो भी एंटरप्रेन्योर है, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज, माइक्रो, उनको बहुत बार ऐसा होता है कि ऑर्डर आ जाता है लेकिन नॉर्मली कस्टमर आपको एडवांस नहीं देता और आप प्रोडक्ट बनाने के लिए आपको पैसा नहीं है आपके पास, तो आप आपके बिल को लेके आपका प्रपोजल जो आपको वर्क ऑर्डर है उसके हिसाब से आपको 80% वर्किंग कैपिटल लोन बैंक्स दे सकते हैं। अगर आपका वो जो बिल है जो उसको बोलते हैं प्रोफॉर्मर इनवॉइस, वो कंपनी प्रॉपर है तो कोई भी कंपनी आपको 80% वो जो आपका पूरा वैल्यू है उसका पैसा देगा जो आप यूज कर सकते हो, और जब आपको पैसा मिलेगा आप बैंक को इंटरेस्ट के साथ जो देना है आप कर सकते हो। फिर बहुत सारे एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट सेंटर्स हैं और बहुत सारे ई कॉमर्स साइट्स जो हैं जो स्पेशली ग्रीन बिजनेस और ग्रीन प्रोडक्ट्स के लिए है, लाइक द बेटर इंडिया साइट, और एक लूपी वर्ल्ड है। काफी बहुत सारे हैं जो स्पेशली ग्रीन बिजनेस और ग्रीन प्रोडक्ट्स के कोई लोगों तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। तो मैं अभी अपने NGO गार्बेज कंसर्न के बारे में थोड़ा आपको शेयर करना चाहूंगी। जैसे आप देख सकते हो हमारा नाम है गार्बेज कंसर्न वेलफेयर सोसाइटी, और लोगो ही बता रहा है कि हम लोग सेग्रीगेशन सिखाते हैं और वेस्ट टू वेल्थ यानी कचरे से सोना बनाने की हमारी कोशिश रही है, और हमारा मेन मोटो है चेंजिंग इनडिफरेंस इनटू एक्शन। ये 17 साल का मेरा जर्नी है और इन 17 सालों में बहुत सारा काम किया है हमने। हमारे काफी वीडियोस है यूट्यूब पे, आप गार्बेज कंसर्न अगर टाइप करोगे आपको मिल जाएंगे। तो लेकिन हम लोगों ने जैसे जैसे मेरी जर्नी रही है, मेरी बैकग्राउंड रही है टीचिंग में, तो मैं बोल सकती हूँ कि मैं टीचर हूँ। मेरे मम्मी पापा दोनों टीचर थे, अभी मेरी बेटी भी टीचर है, तो यानी टीचिंग हमारे रगों में घूम रहा है। तो हम लोग दो चीजों पे काम करते हैं, एक तो लोगों को
जागरूक करना, कैपेसिटी बिल्डिंग बोलते हैं उसे, और लोगों को रोजगार के नए अवसर दिलाना, लाइवलीहुड क्रिएशन। ये हमारा मेन, अगर आप बोलोगे ये हम 2 काम करते हैं। हमारा और एक वर्टिकल है जो टोटली वेस्ट मैनेजमेंट के सर्विसेज देता है, मैंने वो आज शेयर नहीं किया है। ओके, आज के हिसाब से यानी ग्रीन बिजनेस के हिसाब से मैं ये 2 चीज आपको शेयर कर रही हूँ। तो नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। तो पहला जो हमारा प्रोडक्ट है उसको बोलते हैं गो गार्बेज फ्री, यानी लोगों को गार्बेज मुक्त जीवन कैसे वो लोग कर सकते हैं। तो इंडिविजुअल यानी अपने पर्सनल लेवल पे या फैमिली लेवल पे आप कैसे कर सकते हो, या आपकी बड़ी कंपनी है, आपका कम्युनिटी है, आपका छोटा शहर है, तो वहां पे आप कैसे कर सकते हो। तो ये हमारा सीरीज ऑन है, अगर इसके भी बारे में आपको यूट्यूब पे काफी जानकारी मिलेगी। तो यहाँ से हम लोग कोशिश करते हैं कि लोगों में ग्रीन थिंकर बनने की इच्छा, यानी लोग जब प्रॉब्लम को न देख के सॉल्यूशन पे आते हैं तो खुद प्रॉब्लम सॉल्वर बनते हैं। और हर इंसान अपना अपना कचरा कम करेगा तो ऑटोमेटिकली हजार, लाखों, करोड़ों लोगों का कचरा अगर कम हो जाता है तो पर्यावरण में जो हानिकारक चीजें हैं कम होने वाली हैं। और हम लोग का लाइफस्टाइल जो है, अगर हम लोग पर्यावरण के हित के लिए हमारा लाइफ है, यानी कम खर्चे में, कम चीजों को खरीदने में, अननेसेसरी शॉपिंग वगैरह नहीं करते, तो ऑटोमेटिकली अपना लाइफस्टाइल ग्रीन हो जाता है। और जब हम लोग साथ में ये करते तो हमारी धरती माता में जो प्रॉब्लम्स आई हैं हमारे ये वेस्ट और नेग्लिजेंस के कारण, ये ऑटोमेटिकली सॉल्व हो जाएंगी और अपनी धरती माता वापस मुस्कुराती, खिलखिलाती, हैप्पी दिखेंगी। नेक्स्ट वन। अभी हम लोग ने और एक चीज लॉन्च किया है, वो है शॉर्ट टर्म सर्टिफिकेट प्रोग्राम। जैसे आज मैंने आपको बताया कि हमारा प्रोग्राम यानी जो आप 9 बिजनेसेस मैंने दिखाए जो कम इन्वेस्टमेंट से आप कर सकते हैं, लेकिन ऐसे बहुत सारे बिजनेस हैं और इसका एक 3 महीने का ट्रेनिंग प्रोग्राम हम लोगों ने रखा है। और यहाँ पे काफी एक्सपर्ट्स हैं। तो एक तो हमारी संस्था है गार्बेज कंसर्न वेलफेयर सोसाइटी, दूसरी है एक ऑर्गेनाइजेशन जिसको स्प्रिंग आइडियाज कहते हैं। इज सविता ऑन बोर्ड टुडे? सविता आप हो? सविता मैम, सविता राजीव करके, हाय हाय या। तो सविता मैम बहुत यानी इनोवेटिव लेडी है खुद, एंड शी इज आल्सो हैज बीन असिस्टेंट डायरेक्टर इन मूवीज लाइक क्वीन एंड चिल्लर पार्टी। अगर आपने देखा होगा तो यू कैन कम टू अंडरस्टैंड कि कैसे लेवल की वो थिंकर है। एंड हमारे साथ और एक जुड़े हैं एक कॉलेज इंस्टीट्यूशन जिसका नाम है सेंट जेवियर्स टेक्निकल इंस्टीट्यूट, बॉम्बे में है, जो टेक्नोलॉजी रिलेटेड बहुत पायनियर है। और ये तीनों का मिश्रण है इसमें। इज लुक अराउंड? लुक, आर यू देयर? लुक, प्रोफेसर लुक मेंडिस। वो आज I am here. Okay. Thanks, Luke, for joining us. Yes, Okay. yes. I was there from the beginning. Yeah. Thank you. तो इस प्रोग्राम का ऐसा हेतु है कि जो लोग ये लॉकडाउन के कारण उनका जॉब चला गया है और उनको प्रॉब्लम्स हो रही हैं लाइफ में, तो ये छोटा कोर्स करके वो बहुत सारी चीजें सीख सकते हैं, या दूसरे बिजनेसों के साथ, ग्रीन बिजनेसों के पार्टनर बन के या डिस्ट्रीब्यूटर बन के वो खुद एक अपना नया लाइफ चालू कर सकते हैं। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। फिर हमारा एक प्रोग्राम है ग्रीन मैनेजर प्रोग्राम, जो हम 2007 से कर आ रहे हैं। ये प्रोग्राम स्पेशली जो बच्चे हैं, स्कूल छोड़े हुए बच्चे, 7वीं फेल, 5वीं फेल, और जो लेडीज कचरे में काम करती हैं, जो हम लोग उनको रैग पिकर ऐसा उनका नाम दिया गया है,
तो इन लोगों को हम लोग ट्रेनिंग देके अच्छे रोजगार तक लेके जाते हैं। तो क्या सिखाते हैं हम लोग उनको? गार्डनिंग, गार्डन कैसे बनाना, एक प्लांट्स को कैसे ग्रो करना, दूसरा हाउस कीपिंग, मशीन्स के साथ कैसे सफाई करना, और तीसरा जो करते हैं हम लोग वेस्ट मैनेजमेंट, कचरे से खाद और कचरे से बायोगैस कैसे बनाना। तो आज की तारीख में हमने 5,000 से ज्यादा लोगों को ट्रेनिंग दिया है पैन इंडिया लेवल पे, लगभग 7 लोकेशंस पे, और ये हमारा प्रोग्राम कंटिन्यू चालू रहता है। तो ये एक हमारा कैपेसिटी बिल्डिंग कम लाइवलीहुड प्रोग्राम है। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। चौथा जो हम करते हैं यो है ग्रीन एंटरप्रेन्योर प्रोग्राम। जो हमारा ड्रीम है कि अगले 10 सालों में 100 से ज्यादा ग्रीन एंटरप्रेन्योर्स जिनके बिजनेस ऑलरेडी कुछ बने हैं, यानी कुछ आइडिया है ऑलरेडी, कुछ उनके पास कस्टमर्स हैं, लेकिन वो आगे जाने का रास्ता नहीं जानते, तो हम लोग उनको ट्रेनिंग देते हैं। ये 36 हफ्तों का ट्रेनिंग है। हफ्ते में एक बार ही लेक्चर रहता है, लेकिन बहुत सारा होमवर्क भी मिलता है ना धारा मैम? होमवर्क बहुत मिलता है ना आपको? हेलो। तो ताकि जो उनका उस सेशन में उनको पढ़ाया गया है वो सेशन का लर्निंग्स अपने बिजनेस में अप्लाई करके वो लर्निंग उनके लाइफ में वो यानी एसिमुलेट हो जाता है। तो यहाँ पे अगेन आप देख सकते हो हमारे साथ बहुत सारे जन जुड़े हैं। इंटर्नशाला, NMIMS, डॉक्टर गलियारा, आर यू देयर ऑन द टुडेस डाइस? मैडम एक्चुअली वैक्सीन लेने वाले थे, तो बोली कि अगर आई एम बैक आई विल अटेंड द सेशन। डॉक्टर मीना गलियारा इज हेड ऑफ सोशल एंटरप्राइज सेल NMIMS। तो उनके साथ ये हमारे नॉलेज पार्टनर है, प्लस वो हमें अच्छे इंटर्न्स, MBA वाले स्टूडेंट्स आते हैं ये प्रोग्राम को हेल्प करने के लिए, और ये हमारे ग्रीन एंटरप्रेन्योर को सपोर्ट देते हैं। यानी एंटरप्रेन्योर पहले से तो खुद कम जानता है, दूसरा उसको कुछ स्किल्स नहीं है, जो ये इंटर्न्स हेल्प करते हैं उनको। और बिगेस्ट पार्टनर जो है इस सेंट जेवियर्स टेक इनोवेशन सेंटर, जिसके हेड हैं प्रोफेसर लुक मेंडिस। तो ये एक पूरा आप देख सकते हो एक कॉम्प्रिहेंसिव प्रोग्राम है नई बिजनेसेस को, ग्रीन बिजनेसेस को अपने पैरों पे खड़ा करने के लिए, और उनको 10 साल का वो लोग 10 साल का बिजनेस प्लान बनाते हैं। तो इतना यानी कॉम्प्रिहेंसिव वो प्लानिंग हम लोगों ने किया है ताकि वो लोग जल्दी हार नहीं माने। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। लास्ट बट नॉट लीस्ट, इसमें हमारा लास्ट जो प्रोग्राम है उसको बोलते हैं यूथ फॉर चेंज। जैसे ऋषभ हमारा एक इंटर्न है, तो वो एक लास्ट 2018-19 में हमारे साथ जुड़ गया था यस फाउंडेशन के एक प्रोग्राम थ्रू, और अभी वो हमारे ग्रीन एंटरप्रेन्योर प्रोग्राम का ये है, ही इज द प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर ऑफ द होल थिंग, तो प्रोग्राम मैनेजर आप बोल सकते हो। तो बहुत सारे इंटर्न्स, हम चाहते हैं कि 10,000 से ज्यादा बच्चे, कॉलेज अंडर ग्रेड्स और ग्रेजुएट बच्चे हमारे अलग अलग प्रोग्राम्स में इंटर्न बन के आए, और वो लोग काफी चीजें, लाइव प्रोजेक्ट हैंडल करना, प्रोजेक्ट कैसे चलता है, प्रेजेंटेशन कैसे होता है, इवैल्यूएशन कैसे होता है, तो ये सब जो है फिर उनको थोड़ा स्टाइपेंड भी मिलता है। हम लोग बाद में जब उनका प्रोग्राम हो जाता है उनको सर्टिफिकेट भी मिलता है। मैं कहना चाहूंगी कि मेरे काफी, मैंने सेंट जेवियर्स कॉलेज में फैकल्टी बन के मैं अपने पढ़ाया है, NMIMS में भी, और हर कॉलेज में मैंने, जब मेरी NGO साइड में थी, साथ चलती थी, तो मैं बच्चों को बोलती थी कि आप हॉलीडेज में इंटर्न बन के आओ। तो आज मेरे जो इंटर्न्स हैं, एक तो गौरव जाम करके स्टूडेंट है जो अभी बड़ा बॉस बन गया है गूगल में, और एक है साहिल करके, वो केलॉग्स इंडिया में है।
और एक है अभी शेल्डन करके, वो यूएस गया है। तो बहुत सारे हमारे बच्चे कहाँ कहाँ गए, और बहुत खुशी होती है कि ये बच्चों को हमने कुछ इन्हें ये इंटर्नशिप थ्रू काफी कुछ मिला। तो वी वांट देम टू ग्रो एज होलिस्टिक लर्निंग। ये हमारा ये एक कोशिश है थ्रू दिस यूथ फॉर चेंज इंटर्नशिप प्रोग्राम। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। तो यहाँ पे मैं थोड़ा ब्रेक लूंगी। हमारे बैच 1 ग्रीन एंटरप्रेन्योर प्रोग्राम ट्रेनीज हमारे साथ मौजूद हैं। I will call upon now Green Souls, Nehal, Avni and Shweta. Please share something about yourself and about the program. नमस्ते, मैं नेहल हूँ and Green Souls के behalf पे I will be sharing our journey with the Green Entrepreneur Program also and a little about Green Souls. हम 3 फ्रेंड्स हैं जिन्होंने मिलके 4 साल पहले ग्रीन सोल चालू किया। हमारी इच्छा थी, जब भी हमारा भी फर्स्ट स्टेप वेस्ट मैनेजमेंट से ही हुआ था, जब भी हमने देखा कि ये जब भी बिफोर स्वच्छ भारत अभियान लॉन्च हुआ उसके पहले ही हमारी इच्छा थी कि थोड़ा बिल्डिंग में हमारे तरफ से हम कचरा कम करें। तो हमने कोशिश की कि सबको थोड़ा सिखाया जाए कैसे कचरा अलग करना है, और वो सब जब भी करने लगे तभी एक गैप दिखा कि जब भी कोशिश भी करें ना चीजें ऑल्टरनेटिव ढूंढने की कि चलो हमें ये नहीं यूज करना है, इको फ्रेंडली ऑप्शन ढूंढते हैं, तो मिल नहीं रहे थे ऑप्शन मार्केट में। तो हमें लगा कि ये जो सप्लाई और डिमांड का गैप है उसको भरने की कोशिश की जाए। एंड लिटिल बिट थोड़ा बहुत हम भी थोड़े फ्री हो गए थे बच्चों में से, तो लगा कोशिश करते हैं हम भी कुछ करते हैं। एंड वैसे ही ग्रीन सोल्स पैदा हुआ। एंड हमारी ब्रांड है मिट्टी से मिट्टी तक, जहाँ हम डेली यूज की जो प्रोडक्ट्स है अपने, जैसे पेंसिल्स हुई, पेन्स हुई, बैग्स हुए, जो हमारे एवरीडे यूजेज की चीजें हैं, पर उसको भी हम इको फ्रेंडली ऑप्शन यूज कर सकते हैं। तो ये हम जो इको फ्रेंडली ऑप्शन है वो प्रोवाइड करते हैं। दैट इज आवर ब्रांड एंड ग्रीन सोल्स। तो हम फ्रांसन और मैं स्कूल फ्रेंड्स है, तो वहां से साथ में वापस जुड़े थोड़े टाइम पहले। एंड वैसे बातचीत हुई कि ये ग्रीन एंटरप्रेन्योर प्रोग्राम हो रहा है, तो जुड़ जाते, उससे कुछ सीखने भी मिलेगा। काम तो चालू हो ही गया था हमारा, पर थोड़ा एक दिशा मिली कि कैसे करना है, क्या हमारी कहाँ गलतियां हो रही है, कैसे हम उसको मॉडिफाई कर सकते हैं, कैसे एक लॉन्ग टर्म का प्रोजेक्ट है उस तरह से कौन से पड़ाव चाहिए हमें आगे बढ़ने के लिए, क्या विजन होना चाहिए कि नहीं, हमें इतना थोड़ा बड़ा सोच भी सकते हैं, और वो बड़ी सोच रखने के बाद थोड़ा बड़ा कर भी सकते हैं। तो वो सब हमें थोड़ी आइडियाज ग्रीन एंटरप्रेन्योर प्रोग्राम में मिली। एंड ऑलरेडी कितने 4 महीने हो गए हैं, एंड 4 महीनों में सीखा तो काफी कुछ है। और सबसे बड़ी चीज हमारे लिए ये हुई कि जो वेबसाइट हम करना चाहते थे काफी टाइम से करेंगे वो हो गई। एंड हमारी वेबसाइट आज ही के दिन, अर्थ डे के दिन हमने लॉन्च की है, जिसपे पूरी हमारी जर्नी भी है, हमारे सब प्रोडक्ट्स भी है। एंड बहुत बड़ा पड़ाव है हमारे लिए। तो दिस इज ग्रीन सोल्स एंड द ग्रीन एंटरप्रेन्योर प्रोग्राम टुगेदर। Thank you Nehal very much and congratulations आपको तीनों जन को for the launch of your website। एक जोरदार ताली उनके लिए प्लीज। Thank you everybody. Thank you so much. Thank you. Okay, and next I'd like to call upon Dhara. Dhara also co-host of today's session. तो धारा प्लीज आपके बारे में और आपकी जर्नी विद ग्रीन एंटरप्रेन्योर प्रोग्राम प्लीज आप शेयर कर दीजिए। यस, कुछ लोग तो मुझे जानते ही हैं, मेरा नाम धारा ठक्कर है और बेसिकली मैं मुंबई से हूँ, लेकिन फिलहाल अब कुछ समय से मैं झारखंड में रह रही हूँ। और मैं फाउंडर हूँ नेचुरल ज्वेल्स की, जिसमें हम पेड़ों के देसी वृक्ष के पेड़ों से बीज से हम ज्वेलरी बनाते हैं। और
हम बटरफ्लाई गार्डन डिजाइनिंग करते हैं। तो ये एक अपने आप में एक पूर्ण सर्कल है। जो हम पौधे लगाते हैं बटरफ्लाई गार्डनिंग के लिए, उन्हीं बीजों से हम फिर ज्वेलरी बनाते हैं, और वो कुछ बीज बच जाते हैं, वो वापस सैपलिंग बनाकर हम फिर उसे वापस वो गार्डन बनाने में इस्तेमाल करते हैं। और हमारी सर्विसेज गार्डन डेवलपमेंट में हम एक छोटे से बालकनी गार्डन से लेकर पब्लिक पार्क तक हम डिजाइन करते हैं, गवर्नमेंट लेवल के प्रोजेक्ट्स भी करते हैं। तो फिलहाल हम नेचर के लिए ये 2 सर्विस दे रहे हैं। और ग्रीन एंटरप्रेन्योर प्रोग्राम से जुड़कर हमने बहुत कुछ सीखा। जैसे हमारे मार्केटिंग स्किल्स इंप्रूव हुए, लोगों तक कैसे कनेक्ट किया जाए, फोटोग्राफी कैसे बेहतर बनाई जाए। सो बहुत छोटी छोटी डिटेल्स होती हैं जो बिजनेस को एक नेक्स्ट लेवल तक ले जाती हैं। तो बहुत कुछ हमने सीखा इस प्रोग्राम से। मैं दिल से धन्यवाद करना चाहूंगी मैम का और ये पूरे कॉन्सेप्ट का। तो मैं और लोगों को भी जो नए जुड़े हैं, मैं उनको कहना चाहूंगी, अगर आप इनसे जुड़ना चाहते हैं तो जरूर एक बार इनसे जुड़िए, कांटेक्ट कीजिए, और ये आपको बहुत मदद करेगा अपने बिजनेस को आगे ले जाने में। थैंक यू। थैंक यू दारा, थैंक यू फॉर योर ब्यूटीफुल रिकमेंडेशन। एंड वी होप आज से बहुत सारे लोगों को ग्रीन बिजनेस के बारे में एटलीस्ट जो पहले शायद कभी सोचा भी नहीं होगा, उन लोगों को नई एक दिशा मिली। I'd like to call upon now Bhavna Kamath, founder of Shri Kripa Farms. Please, Bhavna, can you share the screen? Hi Francine, hi Dhara, hi everyone. मैं फाउंडर हूँ श्री कृपा फार्म की। हम चालू किया था मैंने 2012 से एनिमल्स रेस्क्यू करना, और एक एक करते ऐसे काफी गायें जुड़ती गई। आज 12 गायें हैं हमारे पास, और उनके साथ डॉग रेस्क्यू कैंप भी करते हैं हम। तो जो हर एक टाइम पे हम ऐसे देखा गया है कि फंडिंग की बहुत प्रॉब्लम हो जाती है ये सब करते करते। तो सस्टेन करने के लिए फिर काउ डंग प्रोडक्ट्स बनाने चालू कर दिए, बिकॉज हम लोग दूध नहीं निकालते गायों का, वो बच्चों के लिए छोड़ देते हैं। तो सस्टेनेबल लिविंग के लिए और फार्म सस्टेन करने के लिए काउ डंग प्रोडक्ट्स चालू कर दिए, जैसे गोबर के पॉट्स है, धूप स्टिक्स है, जो एनवायरनमेंट क्लीन रखता है, एट द सेम टाइम नेगेटिविटी निकालता है। फिर फ्लोर क्लीनर्स चालू कर दिए, फ्लोर क्लीनर्स है। फिर अमृत धारा करके कुछ प्रोडक्ट्स है जो बेसिकली सस्टेनेबल लिविंग के लिए लगती चीजें हैं, वो सारी चालू कर दी है। और इसी से हमारी जर्नी चालू हुई। फिर फ्रांसिन मेरी कॉलेज फ्रेंड है, तो फ्रांसिन को मिली, फिर फ्रांसिन ने इंट्रोड्यूस कराया जीईपी प्रोग्राम के लिए। और जैसे धारा मैम ने कहा कि हमेशा एक छोटी छोटी चीजें हम लोग ध्यान नहीं देते हैं। तो फ्रांसिन का एक कोर्स ज्वाइन करने के बाद हमें मालूम पड़ा कि मार्केटिंग कैसे किया जाए, फोटोग्राफी कैसे की जाती है। फिर सबसे बेस्ट पार्ट तो वेबसाइट डेवलप करना है, और सोशल मीडिया पे कैसे अपने आप को प्रूव करना है, ये सारी चीजें सीखनी मिली है। सो थैंक्स फ्रांसिन फॉर दिस, एंड इसी से आई टेक अ लीव। थैंक यू। Thank you, Bhavna. Thank you so much. Again, I would like to give a round of applause to all three of you for your hard work, and it's not easy. जो हम लोग जर्नी में हैं, especially as mothers, as family people, और हमारी क्या बोलते रिस्पॉन्सिबिलिटीज कभी खत्म नहीं होती, और उसके बीच में एक बिजनेस चलाना, और एक बच्चे को जन्म देना और उस बच्चे को बड़ा करना, उसकी देख रेख में पूरा जिंदगी निकालना, इट्स अ वेरी बिग चैलेंज। तो आई थिंक हैट्स ऑफ टू ऑल ऑफ यू ऑल। आई एम वेरी थैंकफुल दैट यू ऑल आर पार्ट ऑफ आवर प्रोग्राम। आज हमारे साथ कुछ दूसरे नए ग्रीन एंटरप्रेन्योर्स भी हैं। राजेश्री, आर यू ऑन द डायस टुडे? Yes, Francine, good afternoon. How are you? आई एम गुड। ये है राजेश्री मैडम, जिनका कंपनी का नाम है RRF, राइट? रिफ्यूज रिसाइक्लर्स फाउंडेशन ना? नहीं, it is Future Recyclers Foundation.
Okay, okay, sorry. So, ये madam, can you give a little brief, a few lines about yourself, Rajshri? हाँ, तो मैंने जस्ट ये जो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, मैंने जस्ट लास्ट वीक ही इसको इनकॉर्पोरेट किया है। तो जो पर्पस था इस ऑर्गेनाइजेशन को फॉर्म करने का, वो ये था कि वी आर स्ट्रगलिंग विथ नॉट ओनली प्लास्टिक, पेपर एंड मेटल वेस्ट, बट एक जो ऐसा वेस्ट है वो है जो हमारे किचन से ऑर्गेनिक वेस्ट निकलता है। उसके ऊपर देयर इज अ वेरी इजी प्रोसेस टू कंपोस्ट इट, या उसको बायोगैस करके, तो ये हम बहुत ही अच्छी तरह से चैनलाइज कर सकते हैं। तो मेरा मेन जो फोकस है, जो कोर है, वो ये रहेगा, टू चैनलाइज द वेट वेस्ट। ओके, तो राजश्री हमारे बैच 2 में जो 5th जून को शुरू होने वाला है, शी इज गोइंग टू बी पार्ट ऑफ बैच 2. Asha, are you also there on the board today? Asha Janardhan? Yeah, hello, good afternoon everybody. Hi Asha, how are you doing? Very well, thank you. तो आशा भी इको टूरिज्म में उनका काम है. She is also a budding entrepreneur और काफी साल से वो कर रही है. तो वो हमारे नेक्स्ट बैच से जुड़ जाने वाली हैं. Is Kaustav also there? Asha, thank you for coming. I hope you had some insights today of what is going to come in the future. Yes, thank you, Franklin. Thank you so much for the invite, and it was a very educative and informative session. Thank you very much. Thank you. And we'll meet up soon, yeah? Surely. Yeah. Is Kaustav in the today's audience? और एक कंपनी है फैब अला कर्टिस करके, वो भी हमारे बैच 2 के स्टूडेंट्स हैं. एंड मालिनी, आई थिंक मालिनी इज नॉट बीन एबल टू अटेंड. उनका एक प्रोडक्ट है नेचुरल मेंस्ट्रुएशन, एंड शी हैज अ brand of 100% cotton reusable sanitary napkins and diapers etc, जिसका ब्रांड है रेबल. तो वो भी ये नेक्स्ट बैच के स्टूडेंट है. तो हमारा जो ये सिर्फ सफर है कचरा कम करने के लिए, कचरे से रोजगार लोगों तक पहुंचाने के लिए और नए नई सर्विसेज और प्रोडक्ट्स लोगों तक पहुंचाने का, आई थिंक वो और बढ़ने वाला है. एंड आई एम रियली थैंकफुल कि आप सब आज हमारे साथ हैं. ऋषभ, कैन यू गो बैक टू द एंडिंग पार्ट ऑफ आवर पीपीटी प्लीज? Yes ma'am, yes ma'am. Dhara ma'am is making me the co-host. Yeah. सीमा जी, आप ऋषभ को आप होस्ट बना देंगे तो वो शेयर कर पाएगा. ओके, या तो हमारा एक सेशन ओरिएंटेशन फॉर द ग्रीन बिजनेस अपॉर्चुनिटीज 1 मई को है. तो हम आपको वो लिंक भी बाद में शेयर करेंगे. तो आपके फ्रेंड्स हैं, आपके कनेक्ट्स हैं जो शायद बिजनेस चालू करना चाहते हैं या दूसरे बिजनेस के साथ जुड़ के कुछ करना चाहते हैं, तो ऐसे लोगों को आप प्लीज वो लिंक शेयर करो. 1 मई 3 PM to 4 PM वो प्रोग्राम रहेगा ऑन गूगल मीट. ओके पूर्णिमा जी, ऋषभ मोहिता इज, आपको कंफ्यूजन हुआ, और एक ऋषभ है. Okay, in the meantime, can Professor Luke Mendes share a few insights? Professor Luke Mendes, head of St. Xavier's Innovation Center है. तो प्लीज आप सर कुछ हमें आपके बारे में बताएं प्लीज. हेलो. Yes, Francine, low network, so in case it breaks, नहीं ठीक है ना, at least audio is there. So hi, namaste, namaskar सब लोगों को. I have been watching, मैं ये Dr. Francine का presentation देख रहा था, and it is very good and very simple and understandable. I am happy कि इतने लोगों मतलब यहाँ जुड़ गए हैं. is for a greater cause, पर्यावरण के लिए और प्रकृति के लिए. और प्रकृति नहीं है तो हम नहीं रहेंगे,
So I am so glad that everybody, कि सभी लोग यहाँ एक ही मकसद से जुड़ा हुआ है. And I wish all of you lots of luck. और हम लोग हैं आपके मतलब हाथ hand holding basically, और दिशा देने के लिए हम यहाँ पर हैं. और जो भी एक्सपर्टीज लगेंगे आपके ट्रेनिंग के लिए, आपके इनपुट के लिए, और जेवियर इंस्टीट्यूट के तरफ से हमारे बहुत सारे रिसोर्सेज है, और यूनाइटेड नेशंस तक है, इंटरनेशनल साइंटिस्ट तक रिसोर्सेज है. सो वी कैन गेट ऑल ऑफ दैट फॉर योर बेनिफिट बेसिकली. सो जैसे डॉक्टर फ्रांसिन ने कहा कि ये कोर्स जल्दी शुरू होने वाला है. सो आई विश ऑल द पार्टिसिपेंट्स ऑल द बेस्ट. एंड आप लोग की ये नए दौर के लिए शुभकामनाएं मेरे तरफ से. And let's not only look at profit, but let's be happy and content with what we do. Profit बाद में आ जाता है, and it will come बहुत ढेर सारा. So congratulations to all of you and for all the participants for joining and for the future batches. Thanks Luke. Thank you for your beautiful inputs. Actually Professor Luke खुद एक डायरेक्टर हैं. उनका शॉर्ट फिल्म कांस में उसका शोकेस हुआ था 2007 में, और स्कूबा डाइविंग भी करते हैं और बहुत सारी चीजें करते हैं. काफी इनोवेटिव तरीके से पढ़ाना और बच्चों में पर्यावरण के बारे में जागरूकता लाना, बहुत सारा वो बहुत दिल से काम करते हैं. थैंक यू लूक फॉर अटेंडिंग एंड शेयरिंग योर थॉट्स. Next I'd like to call upon Savita. Savita, are you there? Savita Rajiv from Spring Ideas. दारा, आपको मालूम पड़ रहा है कि है क्या मैम? मैं देख लेती हूँ, एक मिनट. हाँ, मैं देख लेती हूँ. ओके. अगर तो आप देख सकते हो कि ये ग्रीन एंटरप्रेन्योर, ग्रीन बिजनेस का अपॉर्चुनिटी बहुत बड़ा है. हमारे आगे के बैचेस का आपने नेक्स्ट बैच के स्टूडेंट्स कुछ ने बात किया आपसे, और अपना नेक्स्ट वी इनवाइट यू फॉर द नेक्स्ट ओरिएंटेशन ऑन द 1st of May. लिंक नीचे है, तो 100 लोग तक उस प्रोग्राम में इन्हें हम लोग अकोमोडेट कर सकते हैं. इट्स अ गूगल मीट, तो प्लीज शेयर इट विद योर फ्रेंड्स. 1st of May 3 to 4 p.m. and totally free program to make people understand about what is green business or how you can start a small profitable or small micro enterprise within your own capacity. Next slide please. तो अभी हम लोग लास्ट पड़ाव पे आ गए. आपने मेरे एक घंटे के ऊपर मेरा बक सुना, सॉरी. I want to thank Dara and the entire team of Nature All. तो हमारे गार्बेज कंटेंट की तरफ से ये सर्टिफिकेट ऑफ अप्रिसिएशन टू द एंटायर टीम ऑफ नेचर ऑल. प्लीज Dara and Purnima and all of you, congratulations, and please accept this small token of gratitude from us. Thank you so much. So please all of us give them a big hand for the wonderful work they are doing. Thank you so much. We also would like to thank class insolvency resolution, जिनकी बदौलत हम लोगों को ये Zoom link मिल रहा है ना दारा. They have been giving us this opportunity. यानी उनके बदौलत, उनके Zoom प्रीमियम अकाउंट के कारण इतने लोग साथ में ये प्रोग्राम, ये सेशन देख सकते हैं. थैंक यू वेरी मच सर फॉर शेयरिंग योर रिसोर्स विद अस. Also I would like to know Madam Kiran Booj, are you on the dais? Savita ma'am is on board, ma'am. Yeah, Savita can. Yeah. Hi Savita. Savita please. Hi. Savita, we want, हम लोग सविता के बारे में मैंने बताया, जो she was the assistant director for Queen and for नहीं वो नहीं है, वो गलत इन्फो है फ्रांसिन. सॉरी, मुझे क्लैरिफाई करना था. ओके. मैं असिस्टेंट डायरेक्टर नहीं हूँ क्वीन या चिलर पार्टी की. मैं बस एक आई एम जस्ट अ नॉर्मल normal person. Small, yeah.
स्मॉल फर्म जो बेसिकली इनोवेशन और क्रिएटिविटी, डिजाइन थिंकिंग लोगों तक किस तरह से स्पार्क किया जाता है, वो मेरा काम रहा है और वही मेरा जर्नी रहा है लास्ट 15 years। मेरा मूवी वर्ल्ड के साथ में कोई भी नाता नहीं है, but I was just enjoying that little introduction though। I don't know how we picked it up, huh? No problem. I'm happy the two movies at least are good enough to be picked up। चिल्लर पार्टी और क्वीन I'm sure सभी लोग enjoy किए रहेंगे। So Francine, thank you for sending me the invite and having me as part of this entire beautiful webinar। धारा, बहुत ही आपको बिग राउंड ऑफ अप्लॉज टू यू कि आप ये बहुत ही फ्रीक्वेंटली मैंने जाना कि आप ये करते हो, जहाँ अलग अलग टॉपिक्स पे आप लोगों को इंस्पायर करते हो। आज का जो प्रेजेंटेशन है, आई एम श्योर कई सारे लोग रहेंगे जो अंदर से उनका इच रहेगा कि मेरे खुद से मैं कुछ तो करूं, वो एटलीस्ट इंस्पायर हुआ रहेगा कि हाँ मैं ये डायरेक्शन में मैं कुछ आई कैन कॉन्ट्रीब्यूट to livelihood as well as to Mother Earth who has been relentlessly doing things for us, जिसको हम लोग बिल्कुल वैल्यू नहीं करते हैं हमारे डे टू डे लाइफ में। हमने बहुत उसको टेकन फॉर ग्रांटेड किया है और ये प्रेजेंटेशन से हमें एटलीस्ट एक इंट्रोस्पेक्शन हुआ रहेगा। एंड आई एम श्योर अ लॉट ऑफ ब्यूटिफुल वुमेन आउट देयर will actually get inspired to start on their own। So all the best guys to everyone, and let every day be an happy earth day, not just one day। yeah thank you Savita for being with us today। and Savita यानी इतनी मेटिकुलस है उनके काम में और वो काफी यानी उनका इनोवेशन का स्टाइल आप मैं खुद आई कैन नॉट एक्सप्रेस। और हम लोग काफी जगह पे वी आर हैविंग लॉट ऑफ कॉमनैलिटीज। ऐसे लग रहा है कि पूरा बोलते ना कायनात इस प्रोग्राम को आगे बढ़ाने में मेरी मदद कर रही है। तो thank you so much Savita for your thoughts। Thank you so much। So with that we are on the last slide of our presentation। तो जाते जाते मैं कुछ आपको छोटे मेरे हमारे टेक अवेज है। एक तो स्मॉल एक्शंस एंड लॉट्स ऑफ पीपल मींस बिग चेंज। ये हमारे हर प्रेजेंटेशन में हम लोग सेकंड लास्ट स्लाइड दिखाते हैं। तो बहुत सारे छोटे छोटे हमारे एक्शंस और बहुत सारे लोग जब वो एक्शंस करने लगते हैं तो बहुत बड़ा पर्यावरण के लिए और अपने धरती माता के लिए हम लोग कुछ अच्छा करेंगे। यानी ये हमारा सौभाग्य है कि हम लोग आज हमारे पास ऐसे टेक्नोलॉजी है जो हम लोग हमारे थॉट्स इतने लोगों तक शेयर कर सकते हैं। मैं बोलती मेरा बड़ा सौभाग्य है कि आपके थ्रू, धारा के थ्रू और आपके नेचर ऑल के थ्रू इतने लोगों के पास हमारे ये बीज गए। और मेरे 17 साल के जर्नी में मैं सोचती हूँ कि मैंने लगभग 10 लाख के ऊपर से लोगों के साथ बात किया है। लेकिन हर बार मुझे लगता है कि आज भी मेरे हस्बैंड बोल रहे थे मुझे बहुत टेंशन होता है इस सेशन के पहले, मैं बहुत ये हो जाती हूँ। यानी हर टाइम वो नयापन रहता है क्योंकि हर बार मैं सोचती हूँ कि कुछ गलत नहीं होना चाहिए या कोई मिस्टेक नहीं होना चाहिए, लोगों तक राइट मैसेज जाना चाहिए। तो इसके कारण यानी 17 सालों में एक भी दिन ऐसा बोरिंग दिन नहीं था। बहुत ऊपर नीचे देखे हैं मैंने, उतार चढ़ाव, लेकिन बहुत अच्छा लगता है जब हम लोगों के साथ जुड़ सकते हैं, लोगों में कुछ इंफॉर्मेशन और राइट नॉलेज डाल सकते हैं। थैंक यू ऑल द ऑडियंस। आई वुड लाइक यू टू क्लैप, गिव वन बिग राउंड ऑफ अप्लॉज टू योरसेल्फ जो आप आज के प्रोग्राम में हो। प्लीज एवरीबॉडी वन राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर योरसेल्फ। ओके। और जाते जाते नॉर्मली हम लोग और एक चीज करते हैं, हम लोग एक प्रण लेते हैं। तो आज जो प्रण हम लोग लेने वाले हैं, प्लीज आप मेरे साथ रिपीट करना। प्लीज फॉलो मी। मैं धरती की हूँ। प्लीज रिपीट। मैं धरती की हूँ। मैं धरती की हूँ। हाँ।
मैं आज से धरती के समृद्धि के लिए हर कोशिश करूंगी। मैम यू आर ऑन म्यूट। सॉरी, अभी ठीक है? तो जाते जाते एक और एक एक्शन पॉइंट, द टाइम फॉर एक्शन इज नाउ, एंड एज सविता सेड, once again let us wish each other happy Earth Day and that every day be a happy Earth Day. तो एक दो पंक्ति मैंने आज ऐसे, मैं पोइट्री बहुत लिखती हूँ, हिंदी में नहीं लिखती, इंग्लिश में लिखती हूँ। तो मंजिल अभी दूर है, रास्ता अभी नया है, साथ अगर आपका मिला तो हर दूरी जरूर पार करेंगे। With that, I sign off. Any questions? Any anything you require to ask? Please, I think you must have already shared. Tara, we are now open to the Q&A session. अगर किसी को कोई सवाल है, कोई कुछ शंका है मन में, तो जरूर पूछ सकता है। अगर अभी नहीं कुछ आपको ठीक लग रहा या कुछ अभी नहीं समझ में आ रहा, तो आप इनसे कांटेक्ट भी कर सकते हैं। उनका सारा डिटेल्स हम शेयर कर देंगे, उनका ईमेल आईडी और कांटेक्ट नंबर भी। और मैं ये अमेजिंग सेशन के लिए दिल से धन्यवाद करना चाहूंगी सभी एक्सपर्ट्स का, लूक सर का, सविता मैम का, और स्पेशल थैंक्स फ्रांसिन मैम का, जिन्होंने हमें एक नया आयाम दिखाया कि हमारी जीवन शैली तो पर्यावरण को ध्यान में रख के की जाती है, बट हमारी आजीविका भी नेचुरल और ग्रीन हो सकती है। तो उसके क्या ऑप्शंस है, क्योंकि लोगों के पास एक नॉर्मल बिजनेस के अलावा सोच सीमित रह गई है। तो आपने एक नया आयाम दिखाया लोगों को कि हमारी आजीविका भी एक ग्रीन सोर्स से हो सकती है, जो एनवायरनमेंट के लिए भी सेफ है, हमारे लिए भी सेफ है। तो मैं दिल से धन्यवाद करूंगी इस बहुत ही एनलाइटनिंग सेशन के लिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू दारा, थैंक यू एवरीबॉडी, एंड गॉड ब्लेस यू। सदा खुश रहो, हंसते रहो, हंसाते रहो, एंड एवरी डे अर्थ डे मनाओ। बाय, थैंक यू।